ब्लॉगर संजय कुमार सिंह आप लोगों के सामने बिहार में बक्सर जिला के डुमराव नगर में अवस्थित एक सच्ची घटना पर आधारित एक धार्मिक इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बिहार के लोगों को कम ही जानकारी होगा। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह भूमि जो है शाहाबाद के प्रथम सांसद महाराजा बहादुर कमल सिंह की कर्म भूमि तथा भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि भी रहा है। पूरे शाहाबाद क्षेत्र में डुमरेजनी माता का नाम प्रसिद्ध है। डुमरेजनी के नाम पर डुमराव नाम पड़ने की बात सामने आती है। भोजपुरी भाषा की जगमगाती शिखाएं देश के हर प्रांत, हर क्षेत्र, हर जिले एवं गांव में भी प्रायः हमें देखने को मिलते हैं, जिनका वर्तमान स्वरूप धार्मिक है, जहां हम केवल सिर झुकाकर प्रसाद लेकर मन हुआ तो वहां के पंडित पुजारियों को 5-10 रुपए देकर चल देते हैं। पर यदि हम इन स्थानों के महत्व के विविध कारणों पर कभी सोचने बैठते हैं तो शौर्य, संस्कृति, वीरता, धर्मपरायणता के चमकते हुए ऐतिहासिक तथ्य हमें नजर आते हैं। घटना करीब 500 वर्ष पूर्व की है, जब भोजपुर घने जंगलों में छिपा हुआ था। इस भोजपुर के आंगन में जगत जननी जाह्नवी यानी कि गंगा की पुनीत धारा अपने कल कल मधुर संगीत मुखर थी। तब बक्सर से आरा तक सीधे गंगा की धारा थी, जहां जंगल झाड़ को काट छाट कर लोग खेत के लायक जमीन बनाकर छोटे छोटे गांव के रूप में बसते जा रहे थे। यह स्थान विकासोन्मुख था, पर आबादी से ज्यादा जंगल की ही अधिकता थी। उस समय जहां आज डुमराव शहर है, उससे दक्षिण पूर्व की ओर काव नदी की ऊपरी घाटी में घनघोर जंगल के बीच चेरो जाति का एक समृद्ध गांव था, जिस स्थान को आज उच्चवलिया कहते हैं। उसके तथा काव नदी के बीच दक्षिण से उत्तर जाने का पथ था, जो गंगा पार करता हुआ गाजीपुर के जमानिया की ओर चला जाता था। इस चेरो गांव के बासिंदों के लिए कहा जाता है कि वह बड़े धनी। उनका एक गढ़ भी था, जिनके खंडहर आज भी मां डुमरेजनी मंदिर के सामने काव नदी के पूर्व दिशा में स्थित है। पर वह आचरण से आतताई, लुटेरे और वटमार थे। उनके लिए यह स्थान उपयुक्त मिल गया था। उस राह से आने जाने वालों से वस्तु छीन लेना, लूट लेना इनका पेशा था। यहाँ लूटते हुए की चीख चिल्लाहट, आह कराह सुनने वाला कोई नहीं था। यह बड़े खूंखार, खौफनाक और फरेबी थे। इन्हीं के चलते माँ गंगा के आंचल में ये तपोभूमि, देवभूमि बेहद बदनाम थी। इनको ही देखकर लोग कहते थे, भोरे भोजपुर जइहे ना तसलवा तोर की मोर, जैसी वाली कहावत मशहूर थी। दिन रात की लूटपाट और खून खरेजी से यहाँ की जमीन सराबोर थी। इसी काव नदी के तट पर मां डुमरेजनी की घटना घटित हुई थी। एक सच्ची घटना पर आधारित यह मां डुमरेजनी की घटना है। मैं बता दूं, उन दिनों एक दोनवार वंशी ब्राह्मण जो गाजीपुर के रहने वाले थे, अपनी नववधू की विदाई कराकर उसी रास्ते से लिए जा रहे थे। ब्राह्मण देवता आगे आगे घोड़े पर चल रहे थे। पीछे पीछे
नववधू की पालकी थी जिसमें 4 कहार लगे थे। ये लोग उखड़ते पैरों से इन खतरनाक मंजिल की ओर जा रहे थे कि चोर बदमाशों के शैतानी काफिले ने आ घेरा, डोली रुकवा दी, ब्राह्मण के साथ उलझ पड़े। फिर क्या था? अनेकों के साथ अकेला एक ब्राह्मण घोर संग्राम करने लगा। कुछ कहारिये जान बचाकर भाग चले, कुछ ने अपनी पालकी के डंडे संभाले ब्राह्मण का साथ दिया। जब प्राण संकट को पर्दा किया तब ब्राह्मणी भी नागिन की तरह फुफकारती हुई अपने एक हाथ में काजल का लौह पात्र लेकर महाकाली रणचंडी की तरह पालकी के बाहर निकल पड़ी। फिर क्या था? जो भी सामने आए खेत होते गए, किंतु जब देखा कि आतताइयों ने ब्राह्मण को मार गिराया तो ब्राह्मणी की हिम्मत टूट गई। संसार सूना हो गया। इस दैवी वज्रघात प्रलयाघात को नारी सहन भी कैसे कर सकती है? उस नववधू वीर नारी के शोक संतप्त शरीर से अग्नि की धारा फूट पड़ी और वह ज्वाला मालिनी अपने पति के चरणों में चिर निंद्रा में सो गई। आज भी हम सोई हुई सिंदूर मंडित मंगल विभूषिता डुमरेजनी माता की पुनित प्रतिमा का दर्शन करते हैं, जहां आज काव नदी के किनारे मां डुमरेजनी का मंदिर स्थित है। मां डुमरेजनी का पूजा साल में एक बार पूरी विधिवत्ता के साथ किया जाता है, यानी श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन प्रत्येक वर्ष माता डुमरेजनी का वार्षिकोत्सव मनाया जाता है तथा विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। वार्षिकोत्सव में पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग जुटते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ जुटती है। पूरा डुमराव नगर क्षेत्र गुंजायमान रहता है। मंदिर से लेकर आसपास के क्षेत्रों तक प्रकाश की व्यवस्था तथा सुरक्षा समिति के लोग तथा प्रशासन द्वारा किया जाता है। लोग देर रात तक मां का दर्शन करने आते रहते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। तभी मां के इस दरबार में लाखों भक्त आते। आप कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हैं? 6 साल से। 6 साल। आपका नाम? वीरेंद्र मिश्रा। वीरेंद्र मिश्रा। तो आप ये बताइए कि माँ का जो पूजा होता है ये किस तरह से किया जाता है और ये किस तरह से स्थापना हुआ था माँ का, जो शुरू से लेकर अंत तक थोड़ा हमें बताएंगे। ये तो पूरा हमको जानकारी नहीं है, लेकिन यही एगो अरेला गाँव है। अच्छा अच्छा। वहीं की माता जी बेटी रही जी ये बस्ती था होली नगर के नाम से। जी जी। पहले गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था। नए शाम हुआ वहीं ठहर जाते थे। माता जी यहाँ ठहर गई। रात के समय में चोर लोग लूटने और एथी करने लगा तो पहले इनको पति को मारा। अच्छा। तब इनके कहार को मारा। जब इनकी इज्जत पैती किया तो कभी किए अब इनके जो इज्जत न रही तरह के काम बस आग लाग यहाँ के सकती। अच्छा अच्छा। तब जो भरपूर नरेश अच्छा के स्वप्न में हो गया। अच्छा कि तू हमको यहीं को पूजा। अच्छा अच्छा। एक पूजा होने लगा माता जी का। उसके बाद बेनी कुंवरी नाम की कोई जी उनको वंशज नहीं था। अच्छा। माता जी से अनुमानित मानी कि यदि हमारा लड़का चाहे लड़की जो भी होगा हम आपको बढ़िया से इसका मंदिर उन्दिर का तो लड़की हुई मंदिर माता जी बनवाई बेनी कुंवरी बनवाई जी। और उसी समय से पूजा होना शुरू हो गया। अच्छा। इनकी शादी गाजीपुर जिला में हुआ था। किस गांव में हुआ था
जितना हमको जानकारी जमनिया के लगभग। हाँ, हाँ। इसके आसपास में। जी। और ये हमेशा बढ़ती घटती है ना। हाँ, ये कुआ में नवरात्र में आइए अच्छा। थोड़ा सा बढ़ेगी। अब फिर सावन के रक्षाबंधन का दिन अपने अस्थायी जगह पर माता जी साल में एक बार इनकी पूजा होता है रक्षाबंधन का दिन। अच्छा, उस दिन मतलब विधवा होता है, पूरा दूर दराज से लोग आते हैं और अपना मन्नत मांगते हैं और माँ उस मन्नतें को। जब भी आते हैं तो अपना मन्नत मांगते हैं लोग, पूरा होता है, गाते हैं, चढ़ाते जी हैं। जी जी। और सुबह शाम तो आरती, सुबह कितने बजे आरती? सुबह 7 बजे हम लोग आरती करते हैं। फिर शाम में? शाम को 6 साढ़े जाड़ा का दिन में जी 5:30 पौने 6 जी। में, गर्मी का दिन में 7 सवा 7 7 जी।